पहले गुप्ता नर्सिंग होम में सत्यनारायण दायमा निवासी जोड़मी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में गुप्ता नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टर मुकेश राठौड़ को लेकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा था। बाद में नीमच जिला अस्पताल में बंजारा नेता आर सागर कच्छावा के नेतृत्व में परिजन धरने पर बैठ गए और शव ले जाने से इनकार कर दिया। बंजारा नेता आर सागर कच्छावा ने मांग रखी थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा गुप्ता नर्सिंग होम और डॉक्टर मुकेश राठौड़ के खिलाफ प्रकरण जारी किया जाए। इस मांग को लेकर लगातार 46 घंटे आंदोलन चलता रहा। एसडीएम संजीव साहू सहित अन्य अधिकारियों ने समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। इसी बीच प्रशासन ने शव किसी परिचित को दे दिया था। इस दौरान परिजनों से झुमाझुटकी हुई और भारी बवाल मचा। बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण भाईती अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और कलेक्टर से चर्चा की। चर्चा के बाद बंजारा नेता आर सागर कच्छावा व परिजनों से बात हुई। मजिस्ट्रियल जांच के साथ 50,000 रुपए की सहायता राशि, 2 लाख रुपए संबल योजना और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री निधि से दिलाने के आश्वासन के बाद 46 घंटे से मच रहा बवाल शांत हुआ। पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। अभी 1 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और जाके भाई सत्यनारायण का दाह संस्कार करेंगे। बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ नकली परिवार के लोग बनके कुछ दलालों ने गड़बड़ कर दी थी। जो 2-3 घंटे का जो ये हुआ है वो उसके कारण लेट हुआ है। और प्रशासन ने जो जुडिशियल कमेटी बिठाई है उससे भी हम संतुष्ट हैं। वो मुकेश राठौड़ नाम के डॉक्टर को जो उन्होंने सस्पेंड करा है उससे भी हम संतुष्ट हैं। और अभी अपर कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है कि 2 जनों को जांच कमेटी में साथ में बिठाएंगे ताकि हमारी देखरेख में जांच हो। सर, आज जिस तरह से शव ले जाया गया उस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहें? वो मैंने कहा ना आपको कि प्रशासन ने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब वगैरह ने गलत जानकारी दी और नकली लोगों को खड़ा करके कुछ दलाल मिलके और ये जो 2-3 घंटे तक इस शव के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है ये प्रशासन की भूल है। सहायता राशि भी दी गई। हाँ, 50,000 रुपए सहायता राशि दी रेड क्रॉस द्वारा, 2 लाख रुपए संबल के मिलेंगे और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रकरण बना के भेजेंगे। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। बिल्कुल, हम तो करते हैं, पर क्या कानून तो अंधा बेरा है। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरा हमारा समर्थन किया और सहयोग किया, इसलिए ये कलेक्टर ने सुन लिया, नहीं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो विधायक हैं, जिन लोगों को हम लोग जिताते हैं, वो लोग तो सूद लेने के लिए तैयार नहीं, उल्टे दलाल भेज रहे हैं। तरुण जी बाहेती का हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं मामला। बिल्कुल, तरुण भाई का हमारा पूरा सपोर्ट रहा। ये कल से 1-1 घंटे मेरे से बात कर रहे थे और आज भी सुबह से ही बरसते पानी में हमारे साथ बैठे रहे और तरुण भाई ने पूरा सहयोग किया और इस मामले का निराकरण हुआ। नहीं, धरना प्रदर्शन अभी जो बात हुई थी इस मामले में जो घटनाक्रम सुबह से आपको जानकारी में है कि प्रशासन ने किस तरह बिगड़ परिजनों की सहमति के एक अन्यत्र गांव के रिश्तेदार को परिजन बताकर उसकी बॉडी को भिजवा दी थी। और परिजन के पत्नी और भाइयों को कहना था कि बॉडी हमें दी जाए, अगर हमारे आदमी अगर एक्सपायर्ड हुआ है तो बॉडी हमको दी जाए। जिस प्रकार पुलिस ने सुबह कार्रवाई करी, निश्चित है कि वो निंदा योग्य है। अभी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बॉडी हाउस भिजवा रहे हैं और बॉडी परिवारजनों को सुपुर्द की जाएगी और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए परिवारजन भी राजी है। और हमारी तो हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि अगर आपको गलत जानकारी उस निचले अधिकारी ने कलेक्टर को दी है और ऐसे अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए जो निचली गलत जानकारी हमारे उच्च अधिकारी को दे। इनका कहना था कि परिवार को बॉडी दी, मैं परिवार को बॉडी नहीं दी, परिवार की पत्नी जो पत्नी है और दोनों सगे भाई हैं, दोनों यही हैं। अब प्रशासन ने सहमति बताई है कि हम जो डेड बॉडी है वापस से परिवारजनों को सौंप रहे हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। क्या माना जाए, धरना समाप्त होगा? हाँ, ये अगर बॉडी आ जाती है प्रशासन सौंप देता है, किसी युवा के करना। कलेक्टर साहब से आपकी फोन पर बात हुई? हाँ, कलेक्टर साहब का ही फोन आया था, कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने सहमति दी है कि बॉडी में वापस भिजवा। बिल्कुल यही मांग करेंगे परिवारजन। अभी तो देखिए जो मृतक हो चुका है उसके शरीर के साथ उनको सम्मान करना चाहिए। पहले उसका सम्मान हो जाए, उसके अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद की प्रोसेस जिन्होंने ताला तोड़ा है और जिन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। परिवार को आर्थिक सहायता भी? हाँ, परिवार को 50,000 का चेक दिया है, 2 लाख रुपए संबल में निधि में दिया है और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मांग करी जो प्रशासन ने स्वीकार। लेकिन सुबह के परिवार के भाई आके हमने उनको बॉडी सपोर्ट की थी और उनके एक भाई और पत्नी यहीं रह गए थे, तो उनकी डिमांड थी कि हमको बॉडी सपोर्ट करके और फिर भेजा जाए।
तो फिर विचार करते हुए फिर से वापस बॉडी बुला के उनकी पत्नी और बाकी जो बचे हुए रिश्तेदार थे उनके साथ जो है बॉडी रवाना की गई है और उनका जो है विधिवत संस्कार किया जाएगा। सर किस तरह का इसमें मजिस्ट्रेट जांच और अन्य सहायता राशि और क्या कुछ रहा था? मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश जो कलेक्टर महोदय ने दिए हैं तो वो हम संभवतः कल से उसको शुरू करेंगे। नोटिस 7 से आदमी सबको बुलाना उसमें शुरू करेंगे और सहायता के तहत जो है रेड क्रॉस से 50,000 की सहायता परिवार को दी गई है। इसके अतिरिक्त संबल योजना में उनका रजिस्ट्रेशन था तो जो 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबल योजना के तहत मिलती है वो भी मिलेगी और इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से उच्च अनुदान का प्रकरण तैयार करके परिवारजनों से बातचीत के बाद अब समझाइश शांत माहौल है, क्या कुछ स्थिति है सर? जी बिल्कुल, अब बिल्कुल शांत माहौल है और सभी लोग सहमत हो गए हैं और सभी इसके लिए तैयार हैं कि उनका जो है विधिवत दाह सर संस्कार इस यहाँ से जाके पूरे मामले में जो है 45 घंटे करीब हो चुके हैं, मतलब क्या इनकी प्रमुख मांग थी जो नहीं हो पा रही थी इसलिए ये यहाँ विरोध कर रहे थे क्या? मांग उनकी लगातार जो भी थी जांच को लेके सारी हमने कल ही सारी चीज़ें उनको मान के सहायता राशि की भी घोषणा की थी कल ही, लेकिन अनावश्यक जो है वो नए तरीके से जो है वो समाजजनों के द्वारा मांग की जा रही थी। फिर परिवारजनों से हमारी बात हुई और उसमें जो है सभी की ये समझाइश थी कि भाई इसका जो है विधिवत दाह संस्कार किया जाए।